सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 की सभी संस्कृत पढ़ने वाली छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान का दूसरा भाग, पहला कल पढ़ाए थे, आज मैं दूसरा भाग जो है आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। कमलम सरसिजम पदम पंकजम सतदल मित्यादि नामाभि प्रथितः पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विदते। कमल को सरसिज, पदम, पंकज, सतदल आदि नामों से प्रसिद्ध पुष्प अस्माकं, यह फूल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, जो राष्ट्रीय फूल के यश को बढ़ाता है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम विकासशीलत्वम पवित्रत्वम चाभिलक्षैव कवि भी तस्य बहुशः वर्णन कृतम्। तस्य कोमलत्वम, उसकी कोमलता, मनोहरत्वम, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रंचाभिलक्षैव, पवित्रता आदि गुणों का कवियों ने तस्य बहुशः वर्णन कृतम, बहुतायत में बहुत बार, कई बार, अनेकों बार उसका वर्णन किया है। न कश्चित महाकवि संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया वा विद्यते एनेतस्य पुष्पस्य महात्मनं न गीतम। न कश्चित महाकवि, ऐसा कोई भी महान कवि, चाहे वह संस्कृत भाषा का हो या हिंदी भाषा का हो, जिसने भी इस फूल की महत्ता को, इसकी महानता के गीत न गाए हों। अर्थात चाहे वह हिंदी भाषा के कवि हों या संस्कृत भाषा के, सभी लोगों ने इस कमल के फूल के जो है यश का गान, इसकी महत्ता का गान जो है गाया है। देवानाम स्तुत प्रसंगे, देवताओं की प्रशंसा के प्रसंग में, प्रार्थना के प्रसंग में, दिव्य कर चरणादि नामंगानाम मानव हृदयस्य चोपमानीम कृतम सत्सांस्कृतिम महत्वम बिभर्तिम पुष्पम इदम। कहा कि देवानाम स्तुत प्रसंगे, देवताओं की स्तुति प्रसंग में उनके दिव्य अनोखे चरण आदि अंगों की मानव हृदय को चोपमानीकृतम, मानव हृदय को अनायास ही प्रसन्नचित्त करता हुआ यह फूल सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। शरद्वतौ मनोहरम पुष्पिदम, शरद्वतौ मनोहरम, शरद काल, शरद ऋतु में ये मनोहर पुष्प, शरदत्तो मनोहरम पुष्पमिदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति। शरद्वतो मनोहरम, शरद ऋतु में ये मनोहर पुष्प तालाबों में, कहा कि शरद ऋतु में ये मनोहर पुष्प तालाबों में अनायास खिल उठते हैं और सूर्य की रोशनी में पूर्ण रूप से
विकास को प्राप्त करते हैं। कहा कि शरद्वत्तौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु यानायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर्णिकर संसर्गात् प्रस्फुटति। शरद ऋतु में ये मनोहर पुष्प, ये सुंदर फूल यत्र तत्र जहाँ कहीं जल संकुलेश तड़ागेशु जल तालाबों में जल एकत्र है, चाहे वह तालाब हो या सरोवर हो, उसमें वह अनायास ही बढ़ता है और सूर्य की किरणों के संपर्क होने से यह खिल उठता है। पंके जायते पंकजः जल संयोगम शरद कालांचवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कुले जाता जनः सौविध्यमुपयुक्तां वत्सरञ्च लब्ध्वा वर्धतिं क्षमतः इति तत्पुरुषस्य राष्ट्रकृते संदेशः। कहा पंके जायते, कीचड़ में उत्पन्न होने पर और कीचड़ और जल के संयोग से शरद काल में यह जब बढ़ता है तो इसकी शोभा देखने योग्य होती है। उसी प्रकार से तथैव कस्मिंश्चित् कुले जाता, किसी भी कुल में उत्पन्न होने वाले लोग सुविधा को या अवसर को प्राप्त करके वह आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। ऐसा जो है उस फूल का राष्ट्र के लिए संदेश है। जैसे कमल का फूल कीचड़ और जल के संयोग से वह शरद काल में उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, वह बढ़ता रहता है। उसी तरह से किसी भी कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि उसे सुविधा और अवसर प्राप्त हो जाए तो वह विकास करने की क्षमता रखता है। इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। ऐसा जो है उस फूल का राष्ट्र के लिए संदेश है, इसीलिए हमारा राष्ट्रीय फूल जो है कमल रखा गया है। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानम भवति। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम, अपना एक गान, एक गीत होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञाम उपबध्यते, उसे राष्ट्रगान की संज्ञा दी जाती है। उसे राष्ट्रगान की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगानस्य, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्स्ववसरेषु तद्गानम गीते, महान अवसरों पर उस गान को, उस गीत को गाया जाता है। महान अवसर पर उस गीत को गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति, यदि किसी अन्य राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम च वादकै वाद्यति। यदि कोई अन्य दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, तब उसके सम्मान के लिए, तदा तस्य सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम, उसका राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान के जो है गीत गाए जाते हैं, या वादकै वादते, उसके जो है बाजू, उस अवसर पर उन गीतों को वाद्य यंत्रों के द्वारा गाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापनी,
महत्वपूर्ण सभाओं के समापन में तस्य गानम आवश्यकम, उसका गान जो है आवश्यक है, राष्ट्र गान गाना आवश्यक है। विद्यालय प्रार्थनानंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है।